सब लोग बड़े भाव से बोलेंगे। कि ना बोले सब लोग बड़े भाव से। राम नाम लीला हो ना राम नाम लीला जय हो अतनी वारी जवानी हो। सब लोग बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के तू डूब के मर जा रे, हाँ तू डूब के मर जा रे, जा गड्ढा के पानी में। ऐसे नहीं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्योंकि महाराज सारी जिंदगी आप कमाई करते रहो, इन नाती बच्चों लड़कों में सब कमा कमा के गमा देना, लेकिन सारी जिंदगी आपकी निकल जाएगी और जब बुढ़ापा आएगा ना तो आप कहोगे किसी से कि भैया लाला एक गिलास मुझे पानी दे दे ला करके, तो जवाब तुम्हें ना का ही मिलेगा, हाँ का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो महाराज सारी जिंदगी आप कमाई करते रहे, लेकिन सारी जिंदगी आपने अपने घर में लगाते रहे, पत्नी बच्चों में लगाते रहे, लेकिन अंत में जो समय आएगा वो समय कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि महाराज मैंने आज तक इस संसार में एक चीज देखी है, क्योंकि कहते हैं ना 4 बच्चों को बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ, 4 बच्चों को बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ, और उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है। बात तो सही है ना? क्योंकि महाराज वो भी माँ दरवाजे पे बैठ के इस चीज का इंतजार करती है कि किस पुत्र के घर से पहले मेरे लिए भोजन आता है, पहले मेरे लिए रोटी आती है। वही माँ मेरे प्यारे अगर बात दिल तक छू जाए ना तो तालियां जरूर बजाना, क्योंकि महाराज वही माँ खुद भूखी रह सकती है, खुद भूखी सो सकती है, मगर कभी अपने पुत्र को भूखा सुला नहीं सकती है। लेकिन आज उस मां की दशा क्या है? मैंने यहां तक देखा है मेरे प्यारे, पिता के पैरों में अगर जूते चप्पल फट जाए ना तो वो पिता नहीं लेगा। अगर देखा कि बच्चे पे आज मेरे पे चप्पल नहीं है, चाहे वो कहीं से भी लेके आए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने पुत्र के लिए चप्पल जरूर लेके आएगा। देखेगा सर्दी का टाइम है, अगर घर में कपड़े थोड़े ही ओढ़ने के लिए है ना तो वो पिता स्वयं नहीं ओढ़ेगा, वो माँ स्वयं नहीं ओढ़ेगी, लेकिन अपने पुत्र को कभी ऐसा सोने नहीं देगी। ये होती है माँ, ये होते हैं पिता,
तो आजकल की संतान, अरे मैं धिक्कार करता हूं ऐसी संतान पे तो अपने माता पिता को पल पल पे हर मोड़ पे कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान जिस माँ ने 9 मास तुम्हें गर्भ में रखा और गर्भ में रखने के बाद कहते हैं ना, जब बालक का जन्म होता है तो महाराज उस माँ का जिंदगी और मौत के बीच का सवाल होता है। एक कवि कहता है कि जब बालक का जन्म होता है तो माँ को इतनी पीड़ा, इतना दर्द होता है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की 206 हड्डियों को एक बार तोड़ने में जितना दर्द होता है, उतना दर्द उस माँ को होता है जब बालक का जन्म होता है। और भाई माँ आज भूखी बैठ के रहती है, सारी सारी रात महाराज रोते रोते निकाल देती है। क्या है ये? अरे लोगों, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसी माँ को जो आप तुम्हारे पीछे लाखों मुसीबतें सहन करती है, खुद भोजन नहीं खाती है, खुद भरी ठंड में कपड़े नहीं ओढ़ती है, वो तुम्हें उड़ाती है, तुम्हें चैन से सुलाती है। महाराज कथा कहने आया, कथा आपके गांव में हर साल होती रहेगी, लेकिन इस कथा से एक बात जरूर सीख के जाना अपने जीवन में। तुम ये कथा भागवत कराना चाहे मत कराना, तीर्थ यात्रा जाना चाहे मत कभी जाना, गंगा स्नान करने जाना चाहे मत जाना, लेकिन घर में कभी माता पिता को कष्ट मत देना, क्योंकि इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थल, कोई कथा भागवत कोई है ही। और जिसके संसार में माता पिता दुखी हैं, महाराज ये कथा भागवत सब आपके लिए व्यर्थ है, चाहे तुम कुछ भी करना। क्योंकि उस माँ के हृदय से पूछो जा करके, जिस माँ ने तुम्हें 9 मास अपने गर्भ में रखा और 9 मास के बाद भी महाराज अगर तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई ना, तो उस माँ के आंसू ही निकले। महाराज वो भी माँ अगर ये देखे दरवाजे पे बैठ के कि किस घर से पहले मेरे लिए रोटी आ रही है, और वो भी रात्रि में भूखी सो जाए तो भला। महाराज ऐसी कथा, ऐसी भागवत, ऐसे तीर्थ यात्राओं से क्या फायदा? बताओ, कोई फायदा है? महाराज इस संसार में जिसने अपने माता पिता को दुख दिया है, क्योंकि आज तुम अपने माता पिता को दुख दे रहे हो, तो आगे समय तुम्हारा भी आ रहा है, ये मत भूलना। क्योंकि तुम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना, तुम्हारा आगे तुम्हारे लिए भी खोदेगा गड्ढा। इसलिए मेरे प्यारे, मैं तो केवल यही कहूंगा, कथा सुनने आए हो, ज्यादा कुछ इस कथा से न लेके जाना, तो केवल एक बात को हमेशा याद रखना, चाहे लाखों मुसीबतें, चाहे लाखों कष्ट क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी माँ बाप को दुखी मत रखना। एक पुत्र का मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक पुत्र महाराज विदेश में नौकरी करता था, और बूढ़ी मैया बेचारी अकेली घर में थी, उसका पति भी खत्म हो चुका था। और महाराज जब उसका पति खत्म हो गया ना, तो उसका पुत्र महाराज विदेश में नौकरी करने लगा। मैया धीरे धीरे बुढ़ापे में आ गई, और जब बुढ़ापे में आ गई तो मैया की तबीयत भी खराब होने लगी। तो उस मैया ने अपने पुत्र को, पहले महाराज पत्र चलते थे, चिट्ठी चलती थी, पहली चिट्ठी लगी, बेटा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक बार मैं तेरे दर्शन करना चाहती हूँ, लाला तू घर कब आ रहा है? तो उधर से भी एक चिट्ठी आई कि मैया मैं तेरे पास में जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन महाराज
वो बेटा आया नहीं। मैया ने फिर चिट्ठी लिखी और फिर लिख दिया, लाला अब तो मेरी दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जा रही है, लाला तू जल्दी आ जा, मुझे देखने की बड़ी चिंता है, एक बार तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता। लेकिन महाराज उधर से फिर पत्र आया, मैया मैंने तेरे लिए कुछ पैसे लिख दिए, कुछ पैसे इसमें रख दिए, ये पैसों से मैया तू इलाज करवा लेना, मुझे अभी बहुत काम है मैया, मैं जरूर आ जाऊंगा, जल्दी आओ। लेकिन महाराज एक बार की बात उस मैया ने हार थक के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उस मैया ने पत्र लिखा, लाला अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, एक बार तुझसे मैं ये कह रही हूँ, एक बार मुझे केवल दर्शन दे जा। महाराज उस बेटा ने देर नहीं की, विदेश से चला, दिल्ली आया, दिल्ली से चला आगरा आया, सोचा रात हो गई है, अपने दोस्त के यहाँ पे रुक लें, तो अपने दोस्त के यहाँ रुका, करके जब दोस्त के यहाँ रुका, सारी रात दोस्त के यहाँ रुका, और उधर महाराज वो मैया अपने पुत्र की याद में महाराज फूट फूट के रो रही है, सारी रात रोते हो गए। समय वो आया कि उस मैया ने अपने पुत्र की याद में अपने प्राणों को ही त्याग दिया। और महाराज जब प्राणों को त्यागा, जो बेटा आया जो बेटा वहां दोस्त के घर से आया, भारी भीड़ देखी, घर के सामने जाकर के देखा तो वो मैया अपने प्राणों को त्याग चुकी है। उसमें जैसे ही जाकर के देखा तो वो बेटा फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा, मैया अगर मैं रात्रि दोस्त के घर पे न रुकता तो शायद तेरे से मैं मिल सकता था। और महाराज जो पैसे उस बेटे ने हर महीने वहां भेजे थे ना अपनी मैया के पास, तो उस मैया के हाथ में जैसे ही देखा तो लिखा था कि लाला मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो केवल तेरे प्यार की जरूरत थी। लाला मैं ये पैसों का तेरे का क्या करूंगी मेरे लाल। महाराज ये होती है माँ की ममता, ये होते हैं माँ की ममता। और उस माँ की ममता महाराज बच्चों के प्रति कुछ अलग ही होती है, क्योंकि वो तो माँ जानती है कि माँ की ममता क्या होती है। लेकिन महाराज कहना मेरा इतना ही है कि जब भी समय मिले ना थोड़ा बहुत, तो अपने माता पिता के चरणों में माता पिता की सेवा जरूर कर लेना। क्योंकि महाराज आपने देखा होगा श्रवण कुमार जैसा भक्त जिसने अपने माता पिता की सेवा के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया अपने माता पिता के पीछे। और आजकल के ये नौजवान माता पिता बाहर में जाए, पहले पत्नी चाहिए। हाँ महाराज क्या है कहना ये है कि अगर कथा सुनने आए हो तो माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, कभी दुख मत देना, क्योंकि ये माताओं पिताओं की उम्मीद बड़ा बच्चों से हुआ करती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ये माँ बाप पता क्या सोचते हैं, लोगों यही सोचते हैं कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख के इतना बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा महाराज जो आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगा। ये माँ बाप तो केवल अपने नाम के लिए मरते हैं, इनसे तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। केवल यही देखते कि मेरा बेटा पढ़ लिख के इतना बड़ा आदमी बन जाए जो आगे चल के मेरा नाम रोशन करे।
मेरी सेवा करे। महाराज क्या ये इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा करते हैं कि तुम्हें भी एक एक रोटी के लिए भटकना पड़े? कथा सुनने आए हो, कथा सुन के जा रहे हो, कथा तुम्हारे गांव में और भी होंगी, लेकिन केवल इस कथा से इतनी सीख जरूर लेके जाना। हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि कभी माता पिता को अपने जीवन में कष्ट मत देना। और जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिए हैं ना, मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कहता हूँ जिंदगी में कभी रोए आंसू नहीं आए। थूक लगा करके भी अगर रोगे ना, फिर भी आंसू नहीं निकलेंगे। क्योंकि ये माता पिता की जो ममता होती है ना बच्चों के प्रति, वो बड़ी अनोखी होती है, बड़ी विचित्र होती है। अगर सर्दी पड़ रही होगी ना, और जब बालक छोटा होगा है, और बालक अगर जिस साइड माँ के बगल से लेटा होगा ना, उस साइड अगर बालक ने पेशाब कर दी तो मैया उठा करके दूसरी साइड लेटा लेती है। और जब दूसरी साइड भी पेशाब कर दे ना, तो वो मैया उठा करके बालक को अपनी छाती पे लेटा लेती है। खुद गीले में सोती है, मगर तुम्हें कभी गीले में लेटने नहीं देती है। ये होती है माँ की ममता। और उस माँ की ममता को, अरे लोगों, माता पिता का कर्ज तो हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि अगर हम और आप अपने शरीर की खाल की जूती बना करके माता पिता के अगर पैरों में पहना दें, तो एक जन्म की कौन कहे महाराज, अगर 7 जन्म भी लेकर के आए ना, तो फिर भी उनके कर्ज से उड़ड़ नहीं हो सकते। क्योंकि माता पिता हर सुख दुख में साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। माता पिता का प्यार। एक चिड़ी थी, एक चिड़ी महाराज, उसका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा था। एक बार उस बच्चे ने कहा, मैया मैं छोटा हूं, तू कभी मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं? मैया तू कभी मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं? तो लोगों उस मैया ने पता क्या कहा, मेरे लाल मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर हुई, वही बात फिर उस बच्चे ने कही, मैया तू कभी मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं? बोले, मैया तू कभी मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं? तो मैया बोली, लाला कैसी बातें कर रहा है, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर हुई, फिर उस बालक ने फिर कह दिया, मैया तू कभी छोड़ के तो नहीं जाएगी? मैया की आंखों से आंसू निकल गए, लाला तुझे मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अगर छोड़ के जाऊंगी ना, तो इन पंखों की वजह से छोड़ के जाऊंगी। तो मैया ने क्या किया, एक पेड़ में जाकर के महाराज अपने पंखों को ही तोड़ दिया। तो कहा, लाला अब हम तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और महाराज एक बार की बात, उस जंगल में घनघोर तूफान आया। और जब तूफान आया, उसकी मैया ने कहा, लाला जंगल में घनघोर तूफान आ रहा है। इतनी बात कह भी नहीं पाई, तो वो बालक से चिड़ी का बालक महाराज वहां से तुरंत ही उड़ के भाग गया। मैया की आंखों से आंसू निकल गए, बारे वाह तेरे लिए मैंने अपने पंखों को तोड़ दिया, तूने मेरे बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा। अंत में महाराज तूफान चला गया। बालक जब लौट के आया ना, तो
तो क्या देखा, मैया मरी पड़ी है, चोंच से लिखा था लाला मैंने तेरे पीछे अपने पंखों को तोड़ दिया, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, और तूने मेरे बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा। महाराज, माता पिता बच्चों के लिए क्या न क्या करते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ तो बच्चों की महाराज ऐसी आदत हो जाती है ना कि वो अपने माँ बाप को चैन से रोटी खाने नहीं देते, चैन से उन्हें घर में रहने नहीं देते, क्योंकि एक कवि कहता है कि कोयल के सुत का गा पाने और हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भय उड़ने लागे खुल अपने कौंधा। क्योंकि महाराज बच्चे पता कैसे हुआ करते हैं, जिस प्रकार से कोयल के बच्चों को कौवा पालता है, जिस प्रकार से कोयल के बच्चों को कौवा पालता है, बच्चे उसी प्रकार से होते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप उनकी देखभाल करते हैं, और जब शादी हो जाए ना तो फिर देखभाल करनी नहीं पड़ती है, देखभाल करने वाली खुद ही आ जाती है। हाँ, तो फिर महाराज वही देखभाल करती हैं, और अगर उन्होंने महाराज एक ही रात में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, एक ही ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि फिर तो बालक जी समझो परिचित महाराज तुम्हारी बात कोई मानने वाला ही नहीं है। हाँ, हम सच कह रहे हैं। तो महाराज कहना ये है, देखो घर में मानो सबकी, ऐसा नहीं है कि न मानो, लेकिन कभी माता पिता को कष्ट कभी दुख मत दो, क्योंकि महाराज इनसे भी, इनकी भी तो तुमसे उम्मीद है, ये कहाँ जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, हर किसी के माता पिता महाराज अमीर लोगों के वृद्धा आश्रम में मिलेंगे। आजकल हमारे इस देश में इतने वृद्धा आश्रम खुल चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अमीरों के माता पिता तुम्हें वृद्धा आश्रम में मिलेंगे, और कभी किसी गरीब का माता पिता वृद्धा आश्रम में नहीं होंगे। तो महाराज कहना ये है कि कथा सुनने आए हो तो कथा सुनना, लेकिन कभी माता पिता को दुख कष्ट मत देना। कहना इतना है, बोल लीजिए। हो और तेरी भरी जवानी में सारी जवानी निकाल दी, सारा बुढ़ापा निकाल दिया, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कठोयो काटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी गांठी में, एक दिन काया तेरी कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो,